हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृत पाठ नव में है पाठ है जिसका नाम है पर्यावरणम। तो इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। पाठ पढ़ने से पहले पाठ के विषय में जानते हैं कि प्रस्तुतो अयम पाठ्यांश है पर्यावरणम। पर्यावरण विषयक है लघु निबंधो अस्ति। प्रस्तुतो अयम यानी कि यह पाठ्यांश पर्यावरण विषय का लघु निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैल्यां प्रदूषणं प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम्। अत्यधिक जीवन शैली का प्रदूषण प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में आ रहा है। नदीनां वारी मलिनम संजातम। नदियों का वारी यानी जल मलिनम संजातम मलिन हो गया है। शनैः शनैः धरा निर्वना जायमाना अस्ति। धीरे धीरे धरती बिना वन के जायमाना अस्ति हो गई है। यंत्रेभ्यो निस्सृतेन वायुना वातावरणं विषाक्तम रुजाकारम च भवति। यंत्रों के द्वारा निकलने वाली वायु से वातावरण में विषाक्त जहरीला और धुएं वाला हो गया है। वृक्षाभावात् प्रदूषण कारणाश्च बहूनां पशु पक्षिणां जीवन एव संकटापन्नम दृश्यते। वृक्षों के अभाव के कारण और प्रदूषण के कारण बहुत से पशु पक्षियों का जीवन भी संकट में दिखाई देता है। वनस्पतीनाम अभाव दशायां न केवलं वन्य प्राणिनां अपितु अस्माकं सर्वेषामेव जीवनं स्थातुं न एव शक्यते। वनस्पतियों के अभाव की दशा में न केवल वन्य प्राणी अपितु बल्कि हमारा भी समेषाम जीवनम संपूर्ण जीवन का स्थायित्व भी न एव शक्यते न संभव नहीं है। पादपः अस्मभ्यम न केवलम शुद्ध वायु एव यक्षन्ति। पादप यानी कि वृक्ष अस्मभ्यम हमारे लिए न केवल शुद्ध वायु ही देते हैं अपितु बल्कि ते यानी कि वे अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधिः छायां च वितरन्ति। अपितु बल्कि ते यानी वे अस्माकं कृते जीवने हमारे जीवन के लिए उपयोगी पत्ते पुष्प फल काष्ठानि यानी कि लकड़ियाँ औषधियाँ छाया च वितरन्ति और छाया देते हैं। अस्मात् हेतोः अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यद् वयं वृक्षारोपणं तेषां संरक्षणम्। अस्माद् हेतु इस हेतु अस्माकं कर्तव्यम हमारा कर्तव्य है होता है यदि कि वयं वृक्षारोपण करें हम तेषां संरक्षणम उनके संरक्षण के लिए हम सब वृक्षों का आरोपण करें। जल शुचिताकरणम जल की स्वच्छता करें। ऊर्जाया संरक्षणम ऊर्जा का संरक्षण करें। उद्यान तड़ाग आदीनां शुचितापूर्वकम पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्याम। उद्यान बाग बगीचे तड़ाग आदीनां तालाब आदि को शुचितापूर्वक यानी कि स्वच्छतापूर्वक पर्यावरण संरक्षणार्थ पर्यावरण के संरक्षण का प्रयत्न करें। अनेन एव अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामयम सुखवहञ्च भविष्यति। अनेन एव इससे ही हमारा संपूर्ण जीवन अनामयम यानी कि दुख से रहित सुखवहञ्च यानी कि सुख सुविधाओं से परिपूर्ण भविष्यति होगा। प्रकृति ही समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति यानी कि प्रकृति समेषां यानी कि सभी प्राणियों का संरक्षणाय यानी कि रक्षा करने के लिए यतते प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति। इयं यानी यह यानी कौन प्रकृति सर्वान् पुष्णाति सभी को पोषित करती है। विविधैः प्रकारैः विभिन्न प्रकार के सुख साधनैः च और सुख साधनों को तर्पयति प्रदान करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाश च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जल तेज यानी अग्नि वायु आकाश च और आकाश अस्याः इसके प्रमुखानि तत्वानि प्रमुख तत्व हैं। तान्येव मिलित्वा पृथक्त्या व अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। तान्येव यानी कि ये सभी मिलित्वा मिलकर के पृथक्त्या व या फिर अलग अलग अस्माकं हमारे पर्यावरणं रचयन्ति पर्यावरण का निर्माण करते हैं।
आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम। आव्रियते यानी कि ढका हुआ, परितः यानी कि चारों ओर से, समन्तात् पूरी तरह से, लोक यानी कि यह संसार, अनेन इससे, इति पर्यावरण यह पर्यावरण होता है, यानी कि हमारा संसार चारों ओर इससे ढका हुआ है, यह पर्यावरण है। यथा अजात शिशु मातृ गर्भई सुरक्षित है तिष्ठति। यथा जैसे, अजात शिशु यानी कि अजन्मा शिशु, मातृ गर्भई माता के गर्भ में, सुरक्षित है सुरक्षित, तिष्ठति रहता है। तथा एव उसी प्रकार से, मानव है मनुष्य, पर्यावरण कुक्षौ पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम सुख जीवन सुखम। परिष्कृतम यानी कि शुद्ध, प्रदूषण रहितम च और प्रदूषण से रहित, पर्यावरणम पर्यावरण, अस्मभ्यम हम सब हमारे लिए, सांसारिक सुख जीवन सुखम सांसारिक जीवन के सुख के लिए, सद्विचारम सद्विचार, सत्य संकल्पम सत्य का संकल्प, मांगलिक सामग्री च प्रदत्ति और मांगलिक सामग्री से यानी कि कल्याणकारी सुख सुविधाएं प्रदान करता है। प्रकृति कोपे आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति। प्रकृति कोपे यानी कि प्रकृति के प्रकोप से, आतंकितो भयभीत हुआ, जनः यानी कि मनुष्य, किम कर्तुम प्रभवति किम क्या, कर्तुम कर सकता है, प्रभवति क्या कर सकता है। जलप्लावनई अग्निभय भूकंपई वात्याचक्रई उल्कापातिदिविश्य संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। जलप्लावनई अर्थात बाढ़ से, अग्निभय अग्नि के भय से, भूकंपई भूकंप से, वात्याचक्रई यानी कि बवंडर या हवा का चक्र, उल्कापाती दिविश्य यानी कि उल्कापिंड आदि के गिरने से, संतप्तस्य यानी कि पीड़ित हुए, मानवस्य मानव का, क्व मंगलम यानी कि कहाँ कल्याण है, अर्थात कहीं कल्याण नहीं हो सकता है। अतएव इसलिए, अस्माभि प्रकृति ही रक्षणीया, अस्माभि हमारे द्वारा, प्रकृति प्रकृति की, रक्षणीया रक्षा की जानी चाहिए। तेन च और उससे, पर्यावरणम रक्षतिम भविष्यति और उससे ही पर्यावरण की रक्षा हो सकती है। प्राचीन काल में लोक मंगलाशंसिन ऋषियों वने निवसन्ति स्म। लोक मंगलाशंसिन यानी कि लोगों का कल्याण चाहने वाले ऋषि वने वन में, निवसन्ति इसमें निवास करते थे। यतो क्योंकि ही निश्चित रूप से, वने वन में, सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध था। तत्र विविधा विहगा कलकूजनहि श्रोत रसायनम ददति। तत्र यानी वहाँ, वहाँ कहाँ वन में, विविधा विभिन्न प्रकार के, विहगा यानी कि पक्षी, कलकूजनहि अर्थात कलकूजन अर्थात कलरव करने वाले, श्रोत यानी कि कानों को, रसायनम यानी कि प्रिय लगने वाला, अमृत के समान, कलकूजनहि कलरव, ददति देते हैं। सरितो गिरि निर्झराश्य अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। सरितो नदियों में, गिरि यानी कि पहाड़ों पर, और निर्झराश यानी कि झरनों का, अमृत स्वादु अमृत के समान स्वाद वाला, निर्मलम निर्मल यानी कि स्वच्छ, जलम जल प्रयच्छन्ति देते हैं। वृक्षा लताश्च फलानि पुष्पानि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। वृक्षा वृक्ष, लताश लताएं, फलानि फल, पुष्पानि पुष्प, ईंधन काष्ठानि यानी कि ईंधन के लिए लकड़ियाँ, च बाहुल्येन और बहुत अधिक मात्रा में, समुपहरन्ति यानी कि उपहार स्वरूप देती हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राणवायुम वितरन्ति। शीतल यानी कि ठंडी, मंद यानी धीरे धीरे, सुगंध यानी कि सुगंधित, वन पवना यानी कि वन की पवन, औषध कल्पम औषधि के समान, प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन का, वितरन्ति वितरण करती है। परंतु स्वार्थंदो मानव है तद एव पर्यावरणम अध्यनाशयति। परंतु स्वार्थंदो स्वार्थ में अंधे हुए, मानव है मनुष्य ने, तद एव उसी ही पर्यावरणम पर्यावरण को, अध्यनाशयति अब नाश कर रहा है।
स्व अल्पलाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। स्व अल्पलाभाय अपने अल्प लाभ के लिए, थोड़े से लाभ के लिए, जना मनुष्य, बहुमूल्यानि वस्तूनि बहुमूल्य वस्तुओं को नाशयन्ति नष्ट कर रहा है। जना यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपातयन्ति। जना यानी कि मनुष्य, यंत्रागाराणाम यानी कि कारखानों से, विषाक्तम विषाक्त जहरीले, जलम जल को, नद्याम नदियों में, निपातयन्ति गिरा रहे हैं। तेन मत्स्य आदीनाम जलचराणाम च क्षण एव नाशो भवति। तेन उससे यानी कि विषाक्त जल से, मत्स्य आदीनाम मछली आदि, जलचराणाम जल में रहने वाले जीव जंतु, च और, क्षण एव यानी कि उसी क्षण, तुरंत, नाशो भवति नष्ट हो जाते हैं। नदी जलम अपि तत् सर्वथा अपयम जायते। नदी जलम अपि नदी का जल भी, तत् उससे, सर्वथा पूरी तरह से, अपयम जायते न पीने योग्य हो जाता है। मानवः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिन्दन्ति। मानवः यानी मनुष्य, व्यापार वर्धनाय व्यापार को बढ़ाने के लिए, वन वृक्षानाम वन के वृक्षों को, निर्विवेकम यानी कि बिना विवेक के, विवेकहीन होकर के, छिन्दन्ति काट रहा है। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते। तस्मात् इसके कारण से, अवृष्टि यानी कि बारिश ना होना, अकाल पड़ना, प्रवर्धते बढ़ता जा रहा है। वन पशवश्च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधति। वन पशवश्च वन के पशु और वन के पशु, शरण रहिता शरण रहित होने के कारण, ग्रामेषु गांवों में, उपद्रवम उपद्रव को, विदधति करते हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जायते। शुद्ध वायुरपि शुद्ध वायु का भी, वृक्ष कर्तनात् वृक्षों को काटने से, संकटापन्नो जायते संकट उत्पन्न हो गया है। एवं ही स्वार्थंध मानवई विकृतिम उपगता प्रकृति एव सर्वेषां विनाश करती भवति। एवं ही निश्चित रूप से ही, स्वार्थंध मानवई विकृतिम, स्वार्थ में अंधे हुए मानव की, विकृतिम उपगता विकृति उत्पन्न होने के कारण, प्रकृति ही सर्वेषां सभी का, विनाश करती भवति विनाश करने वाली हो जाती है। विकृतिम उपगते पर्यावरणे विविधा रोगाः भीषण समस्याश्च संभवन्ति। विकृतिम उपगते पर्यावरणे, पर्यावरण में विकृति उत्पन्न होने के कारण, विविधा रोगा विभिन्न प्रकार के रोग, भीषण समस्याश्च संभवन्ति और भीषण समस्याएं संभव हो सकती हैं, उत्पन्न हो सकती हैं। तत्सर्वमिदानीनां चिंतनीयं प्रतिभाति। तत् यह सर्वमिदानीनां सभी के लिए, चिंतनीयं चिंता का विषय, प्रतिभाति प्रतीत हो रहा है। धर्मो रक्षति रक्षते इत्यार्ष वचनम। धर्मो रक्षति धर्म रक्षा करता है, रक्षित है यानी कि रक्षा किया गया, धर्म ही रक्षा करता है। इत्यार्ष वचनम यह ऋषियों का वचन है, ऋषियों का कथन है। पर्यावरण संरक्षणम अपि धर्मस्य वाग्मिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण का संरक्षण भी धर्म सम्मत ही है, यह ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। अतएव इसलिए बापी कूप तड़ाग आदि निर्माणम, बापी यानी कि बावड़ी, कूप यानी कुएं, तड़ाग आदि तालाब आदि का निर्माण, देवायतन मंदिरों का, विश्राम गृह आदि स्थापन च, और विश्राम गृह यानी कि धर्मशालाएं आदियों का निर्माण, धर्म सिद्धे श्रोते रूपेण अंगीकृतम। धर्म सिद्धे धर्म की सिद्धि के रूप में, स्रोत के रूप में अंगीकृत किया गया है। कुक्कुर, सूकर, सर्प, नकुल आदि, स्थलचरा, मत्स्य कच्छप, मकर प्रवृत्तय, जलचराश्च अपि रक्षणीया। कुक्कर कुत्ते, शूकर सूअर, सर्प सांप, नकुल आदि यानी कि नेवले आदि, स्थलचरा यानी कि जमीन पर रहने वाले जीव, मत्स्य मछली, कच्छप कछुआ, मकर प्रवृत्त यानी कि मगरमच्छ, जलचराश्च अपि रक्षणीय और जल में रहने वाले जीव भी रक्षणीय रक्षा करने योग्य हैं। यतः क्योंकि ते यानी कि वे सब, स्थल मलानाम अपनोदिन है, स्थल मलानाम यानी कि धरती की गंदगी को अपनोदिन साफ करते हैं। जल मलानाम अपहारनिश्चय और जल की गंदगी को, जल मलानाम जल में उत्पन्न गंदगी को, अपहारनिश्चय यानी कि दूर करते हैं। प्रकृति रक्षाया एव लोक रक्षा संभवति इत्यत्र नास्ति संशय।
प्रकृति रक्षाया प्रकृति की रक्षा के द्वारा एव ही लोक रक्षा संभवती लोक रक्षा यानी कि इस संसार की रक्षा संभव हो सकती है। इत्यत्र नास्ति संशय इसमें कोई संशय नहीं है। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं। ये कुछ और कठिन शब्दार्थ हुए हैं, आप बच्चों इन्हें देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस पूरे पाठ के अर्थ को जाना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।